अरे रे, यहाँ कहाँ बैठे हैं आप? आपको पता है सफाई हो रही है। अरे तो कहाँ जाए? अरे एक दिन दफ्तर की छुट्टी मुसीबत बन जाती है, और फिर सफाई तो हो रही है, कोई जंग तो नहीं छिड़ गई है? आज सारा दिन घर पर है ना, आज आपको पता चलेगा कि कितने काम होते हैं, वरना आप तो समझते हैं कि हम बैठे ही रहते हैं। चलिए जाइए ड्राइंग रूम में बैठिए, हमें सफाई करनी है। चलो शायदा, अच्छे से हर चीज़ की डस्टिंग करना, अच्छे से सफाई करना। अच्छा बाजी, मैं तो रोज रगड़ रगड़ के फूके मार मार के साफ काटती हूँ, आपको तो तसल्ली ही नहीं होती। अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम सफाई अच्छी नहीं करती हो। आज ये कह रही हूँ कि ये कुर्सियाँ वुर्सियाँ हटा के ज़रा अच्छे से सफाई कर लें, ठीक है? बाजी जैसा कहोगी वैसा कर लेंगे। बस जी वो जो ऊपर वाली बाजी है ना, मैं अगर ऊपर नहीं गई फिर देखना कैसे बूथा बना के बैठ जाना है उसने। जरा सी देर हो जाए ना, ला तौबा हो गई। क्यों, क्या कहती है अमरीन? और कहना क्या है बाजी उसने, है सुबह जाए 12 बजे वो मेम साहब उठती है, और उठते ही ना उसे मेरी शक्ल देखनी है, अगर मेरी शक्ल ना देखे ना तो बूथा बना के बैठ जाती है। हाँ नहीं तो हाय हाय, ऐसी भी क्या नवाबी? उसका शौहर तो सुबह दफ्तर जाता है, उसको नाश्ता नहीं बना के देती वो? हाय हाय बाजी, वो क्या नाश्ता बना के देगी? बेचारा खुद नाश्ता बना के जाता होगा, आप उससे तो रखती है कि वो ऐसा करेगी? अच्छा चल छोड़, चलो जल्दी से सफाई करो, ये कुर्सियाँ वुर्सियाँ अच्छे से साफ करो। हाँ तो बाजी जरा इसको पीछा करो, पीछा करो। हाँ ये लो। तो है ये देखना बाजी, नीचे से ये इसको सही करो तो फिर मैं पोछा मारूंगी ना। हाँ इधर से, इधर से पकड़ के ना सीधा कर लो। हाँ बस ठीक, मैं उधर तक करो ना थोड़ा सा, तो फिर खराब हो जानी है चीज़, तुमने मुझे बातें सुनानी है बाजी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, हो गई कामों से फारिग? अरे कहाँ अम्मी, सुबह होते ही घर ऐसा मुँह को आता है कि पूछे मत, अभी तो बस काम शुरू हुए हैं। अरे बेटा, हर घर का यही हाल है, अब पता चल रहा होगा तुम्हें, है ना? भाई हमारी मासी तो काम करके चली भी गई। अरे अम्मी, सिखा की तो बात ही कुछ और है। प्लीज़ अम्मी, उसका जैसी मासी मुझे भी ढूंढ कर दे दें। बेटा मासियों को अपने तरीके पर लाना पड़ता है, और फिर उनके साथ मेहनत भी करनी पड़ती है। मुझे आपकी ये लॉजिक ना पहले कभी समझ आई थी ना आज समझ आएगी। आ जाएगी वक्त के साथ साथ। अच्छा सुनो, वो नाइला नहीं है? कौन? वो मोहल्ले वाली खाला की बेटी? हाँ वही। अरे 2 माह से अपनी माँ के घर आई बैठी हुई है, जब भी उसकी माँ से पूछो तो यही कहती है अरे रुकने के लिए आई हुई है। अरे बात तो अब खुली है। आखिर हुआ क्या है? हाय बाजी, मैं सच बता रही हूँ, वाकई ऐसी बात है, पूरे मोहल्ले में मशहूरी हुई हुई है, आपको पता ही नहीं है? मुझे किसी की टोन नहीं लेनी। वैसे शायदा हुआ क्या है? बाजी वो उनकी बेटी है ना, वो बराबर वाले लड़के के साथ खतबाजी कर रही थी। अरे वजीफे पढ़े जा रहे हैं, सुना है कि किसी वक्त भी तलाक हो जाएगी। उसका मिजाज भी तो वैसे हवाओं में ही था। हाय हाय, उसका क्या, पूरे घर का यही हाल है। इतना समझाया था कि बेटियों को इतनी शय मत दिया करो, मगर नहीं भाई, अब पढ़ रही है दोनों वजीफे बैठी हुई। मैं तो कितनी बारी देखा है, लेकिन मैं तो कुछ नहीं बोली, चुप करके निकल गई। अब देखना पकड़ी गई है। हाय हाय, ऐसी बेशर्मी। हाँ जी देखो जरा। अच्छा छोड़ो, रिदा के कमरे की सफाई कर दो, हमेशा रह जाती है। चलो उठ जाओ रिदा बेटा। रिदा कब तक सोते रहोगे? 9:30 बज गए हैं, उठ जाओ, कमरा साफ कराना है। ओफो अम्मी, उठी रही हूँ मैं। इतनी ऊंची आवाज़ में बात करेंगे आप लोग तो कोई सो सकता है क्या? और प्लीज़ याद ही ना फैन ऑफ मत किया करें। अच्छा चलो बाहर चलो, चाय बनाओ, और आज चाय ज़्यादा बनाना, तुम्हारे अब्बू घर पर हैं, सारा दिन चाय का दौर चलेगा, और 1 कप शायदा को भी दे देना। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। शायदा कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, देख रही हूँ 10:30 बज रहे हैं। बस बाजी। लो, अब क्या हो गया? होना क्या है बाजी, नीचे वाली बाजी जो ना हमें तो इंसान ही नहीं समझती, कोलू का बैल समझती है। सुबह से गधे की तरह काम करा रही है, फिर भी उसको तसल्ली नहीं होती। इसका मतलब है उन्होंने तुम्हें नाश्ता भी नहीं कराया होगा। हाँ है,
ये क्या कह दिया तुमने? वहां तो मुझे पानी भी मिल जाता, बड़ी गनीमत है, हैं? ऊपर से उसकी बेटी तौबा तौबा इतनी बदतमीज है, मुझे तो इंसान ही नहीं समझती है। खुद बैठ के नाश्ता कर रही थी, हराम है जो एक दफा भी मुझे कह दिया कि शायदा आ तू नाश्ता कर ले। अच्छा चलो पहले तुम कुछ खा लो फिर काम करना। ठीक है, अब जिद कर रही तो खा लेते हैं। वैसे पकाया है क्या बाजी? रिदा बेटा शाहिदा के साथ अपना रवैया दुरुस्त करो। क्यों अम्मी? शाहिदा के यहाँ की काउंसलर लगी हुई है और फिर मैंने उसको चाय बना के दी तो थी, और क्या करूँ? बेटा काउंसलर नहीं है, लेकिन ऐसे काम करने वाली आजकल कहाँ मिलती हैं। और तुम तो उसे इस तरह देखती हो जैसे उसने तुम्हारी भैंस चुरा ली हो। अम्मी ये भैंस चुरा ली हो से क्या मुराद है? अम्मी प्लीज आप शाहिदा के साथ कम बातें किया करें। देख लें आपकी तो लैंग्वेज भी खराब हो गई है। मेरी लैंग्वेज को गोली मारो। और एक बात याद रखिएगा, ये जो सारे मोहल्ले की दास्तानें आपको आके सुनाती है ना, यकीन माने हमारे घर की बातें भी जाके बताती होगी। और मेरी बुराइयां क्यों करेगी? मैं तो उसका इतना ख्याल रखती हूँ। क्योंकि वो एक नंबर की फप्पे कुटनी है, इसलिए। बदतमीजी नहीं करो, इस तरह बात करते हैं। अच्छा अम्मी प्लीज अभी मुझे टीवी देखने दें, मुझे शाहिदा को डिस्कस करना ही नहीं है। आसमान पर दिमाग है इस लड़की का, अगर वो काम छोड़ जाए ना सारे काम खुद करने पड़ेंगे, फिर पता चलेगा। हाय हाय बाजी क्या बताऊं, अब गैरों से क्या शिकायत है? मुझे तो शादी ऐसा मिला है कि हर वक्त की गुलामी। क्यों, ऐसा क्या हुआ? ओ बाजी क्या बताऊं, आप लोग तो पढ़े लिखे होते हैं और आपके शौहर गुस्सा भी कर दे या आप लोग गुस्सा कर दें तो भाई आप लोग के नखरे भी उठा लेते हैं। मैं तो अगर कोई बात भी कर दूं तो मुझे जान से मार दे, मैं तो अपने हक की बात भी नहीं कर सकती। तुम उसकी बीवी हो, कोई मुलाजमा तो नहीं हो? हाय हाय मुलाजमा, गुलाम बोले जी बाजी, गुलाम। हाँ देखो कैसे मारा मुझे, अभी तक निशान है। काम भी करो, कमाओ भी और उसका खर्चा भी उठाओ और मार भी खाओ। बाजी ऐसे पैसे छीनता है जैसा जी झपट्टा मारती है। क्या जहालत है ये? जी बाजी ये तो मेरा नसीब है, क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बता बाजी, मैं सफाई कर लूँ या मशीन लगा लूँ? नहीं, डस्टिंग तो मैं कर लूँगी। तुम ऐसा करो, ये कपड़े धो लो, बहुत जमा हो गए। ये बताओ पिछले जुम्मे को तुम कहाँ थी? हाय बाजी क्या बताऊं, पिछले जुम्मे को पता। अच्छा बस बस रहने दो। ऐसा करो तुम ये कपड़े धो लो। जी बाजी। वो 3 डब्बे वाला, बूटी टुकड़े वाला, पुराने लोटे लेने वाला, टूटे हुए चूल्हे लेने वाला, मोबाइल की बैटरी लेने वाला। हाँ भाई चुप तो ऐसे करा रहा है जैसे लाश बेचने आ रहा हो। शक्ल से ही 2 नंबर लगता है, चीज भी 2 नंबर बेचने आ रहा होगा। अबे ये क्या है? अब तुझे क्या हीरे लाके दे? पुरानी जली हुई तारे, बता क्या पैसे देगा? वो तो भाई मैं सूंघ के थोड़ी पैसे देता हूँ, मैं तो वजन करके पैसे दूंगा। तो करना। अबे ओ सुस्त, जल्दी कर ले। अबे हाँ भाई बढ़ रहा हूँ। बस अबे ये तो 7 किलो है, तुम तो ऐसे घसीट के ला रहे थे जैसे 30-35 किलो। अबे पैसे बता, पैसे तू। 350 रुपये हो गए इसके। अबे ओ इतना धोऊंगा ना तुझे, इंसान बन जाएगा। 350 का बच्चा। 400 दे और निकल ले यहाँ से। भाईजान 350 का सामान है, 375 दे देता हूँ, वो भी तुम्हारी मोहब्बत में। कौन सी मोहब्बत, कहाँ की मोहब्बत? चल चुपचाप पैसे दे और निकल। ले लो। अब तू रफू चक्कर हो जा,
सारा दिन नजर नहीं है ना। लेकिन मेरा रोजगार है मेरे भाई, यहाँ वहाँ फिरना। तो कोई और रोजी कर ले, आज के दिन पूरी गली में नजर मत आइयो, बता रहा हूँ तुझे। चल। वाह भाई, आज के दिन कोई और काम कर ले, अपने गेट पे चौकीदार बना दे, घर के बर्तन धुलवाने पे रखवा दे। बताओ, खैर जो भी थे बेवकूफ। 700 रुपये वाला माल 400 में मिल गया। आज तो टिक्का खाऊंगा डबल मसाले वाला, वो भी नींबू लगा के। 3 डब्बे। बाजी, ओ बाजी, ओ बाजी। हाँ क्या हुआ शायदा? बाजी मैं कपड़े धो रही थी तो मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। तो बाजी मैं कह रही थी अपना कोई पुराना जोड़ा दे दो, वो पहन के मैं अपने घर चली जाऊं। शाहिदा मेरे पास कहाँ होते पुराने कपड़े। अच्छा रुको मैं लेकर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। हाय हाय नया जोड़ा आवेगा, हाय हाय मजा आ जाएगा। बाजी छेती करी। अरे वाह शाहिदा बाजी, बड़े ही लश्कारे मार रही हो, खैर तो है। हाँ हाँ तू तो इसी जलन में मर जाना कि शाहिदा बाजी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। अरे बाजी मैं तो तेरी तारीफ कर रही थी, तू तो मुझे बातें सुनाने लग गई। क्या छोड़िए, बता तू यहाँ क्या मटर गश्ती करती फिर रही है कोई काम शाम नहीं है तेरे पास? अरे बाजी काम तो है मगर बस 3 कार हैं। हाँ तेरी सुस्ती की इतनी शिकायतें आती ना, इसीलिए तो कोई तुझे कोई पूछता नहीं है। अरे है बाजी क्या सुस्ती कर ली मैंने, सुबह से शाम तक काम करो, ऊपर से इन सबके नखरे भी उठाओ। ओहो इनके नखरे तो देखो। अच्छा चल एक काम कर, मेरी ना सुल्ताना बाजी है, उसको ना मासी की जरूरत है, चल आ मैं तेरी बात करा दूँ, आजा। अभी देख फिर तूने वही हरकत की ना, सारा दिन तू अपनी सुस्ती दिखाती रहती है, मोबाइल में लगी रहती है, तूने क्या काम करना है? अच्छा चल। नहीं अब मैंने नहीं कराना तुझे वहाँ पे काम, तू कहे ऐसे गुंडा कर दिया बारह कर दी। नहीं मैं नहीं लेके जाती। अरे भाई ना तू मैं नहीं लेके जाती। नहीं तू बाजी सुल्ताना मैंने तो जी कह दिया उनसे, साढ़े को तो बड़ा काम हैगा जी, खुदा हाफिज, इज्जत से काम कराना तो कराओ वरना तो ना चूल्हे में जाओ। बाजी तू बता मैंने गलत तो नहीं किया ना? हाँ ठीक किया, अच्छा किया तुमने। बाजी ये लड़की है ना बड़ी तेज है, हाँ है जो काम कराना है कराओ, सारे काम कर लेती है। हो जी मेरी गारंटी है, मैंने तो इसको जहाँ भी भेजा बड़ी तारीफें करते हैं लोग। हाय बाबा आ गए। अच्छा अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। काशिफ कहाँ है? काशिफ है बाहर ही है, उनके साथ आ जाऊँगा। हाँ है तू तो इधर देख, तू उधर क्या देख रही है? हाँ तो बाजी मैं कह रही थी कि वो कल से ठा करके शायदा मैंने तुमसे कुछ कहा था ना? हाँ है क्या कहा था मुझे तो याद ही नहीं, मैं तो भूल गई। ये बहुत कम उम्र है। हाँ याद आ गया, मैं भूल गई थी। चल अच्छा ठीक है बाजी मैं चलती हूँ। चलो ना तू उठ बैठ गई आराम से, और देख याद से भेज देना। हाँ भेज दूंगी बाजी, जहाँ इसको आराम मिलता ना वहाँ टेक लगा के बैठ जाती है। चलो ना जल्दी चलो, छूस तुम्हारी। हाय अकबर सारा दिन फिर के 300 रुपए लेकर आए हैं, लानत तेरे काम पे और तेरी जिंदगी पे। जो कमाया था जो बचा लाकर तेरे हाथ में रख दिया, अब नहीं बच रहा, मैं क्या करूं? हाँ तो अगर तुझसे काम नहीं होता ना तो मुझे बता, मैं तुझे माली के काम में लगा देती हूँ। माली क्या करते हैं मुझे क्या पता, मैं तो पूरा गुलशन उजाड़ के रख दूंगा। अबे ओए तुम लोग क्या धरने में बैठे हो, पकड़ाऊ करके रखा हुआ है घर के अंदर। मैंने सोचा था मेरे बच्चे बड़े होकर मेरा बाजू बनेंगे, मगर ये बड़े नहीं होते। इनके बाद जो गमले लेकर आया था वो बड़े हो गए, ये खा के और छोटे होते जा रहे। आय हाय उनका छोड़, तू अपनी बता है। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चों से कमा के तू उनकी कमाई खाएगा है? बेगैरत कहीं के लानत तेरी सोच पे, खुद भी कुछ कर ले। और क्या कर रहा हूँ, काम कर तो रहा हूँ मैं। और मैं ऐसे बात ना करी, मैं बता दे रही हूँ, ये गिलास ना खेच के मार दूँ, ये गिलास जितना है तू। अच्छा वो शायदा 100 रुपए तो दे। 100 रुपया? एक साथ 100 रुपए का तू क्या करेगा है? खुले कराकर गिनूंगा। देख मैं ऐसा चुका तो ना क्या कर, मैं बता दे रही हूँ, किसी ने सर फाड़ देना मैंने। अरे 5 सिगरेट के मांग रहा हूँ। 5 सिगरेट के है? नहीं तो ये समझ में नहीं आता कि सिगरेट तुझे पीती है, तू सिगरेट को पीता है। ये ले 50 रुपया, मर पकड़ इसे। छोड़ लास्ट केस में।
अमरीन, अमरीन, क्या हुआ अमान? क्यों चिल्ला रहे इतना? क्या है ये देखो, क्या हाल किया मेरी शर्ट का। ये शाहिदा भी ना, इतना उसको मना करती हूँ ये वाइट कपड़े सारे कपड़ों के साथ मत धोया करे, इस पे तो रंग लग गया है। तो मैं अब क्या पहनूंगा? ऐसी भी क्या नाशुक्री है अमान, आपके पास कितनी सारी शर्ट्स हैं और वो स्काई ब्लू वाली शर्ट कितनी अच्छी लगती है आप पर, वो पहन लो। मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? मैंने यही शर्ट पहननी थी। तुम ऐसा करो कि शाहिदा को फारिग करो और दूसरी मासी रखो। जब उसकी समझ में एक बात आती ही नहीं तो उसे रखने का क्या फायदा? अमान, क्या हो गया है आपको? इतनी सी गलती पर आप उसे निकाल देंगे? तौबा करें अमान, अल्लाह को इतनी गुरूर वाली बातें नहीं पसंद है। अरे इसमें गुरूर की कौन सी बात है? हमें उसकी सर्विसेज नहीं चाहिए, दैट्स इट, इनफ इज इनफ। अच्छा, अगर आपको कोई इतनी सी गलती की बिना पर फायर कर दे तो तौबा करें जल्दी से, पता नहीं कब अल्लाह को आपकी गुरूर वाली बातें बुरी लग जाए। चलें तौबा करें। हाँ ठीक कहती है तुम, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अच्छा मैं दूसरी शर्ट पहन लेता हूँ। सुल्ताना भाभी, आप यकीन करें मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, आपके दोनों बेटों ने मेरे बाइंडिंग का सामान चोरी किया। वाह मुश्ताक भाई वाह, आई ना कोई सबूत ना गवाह, ऐसे ही शुरू हो गए आप तो। देखें, आपकी और हमारी छतें मिलती हैं, दोपहर में आए होंगे किसी वक्त और सामान चोरी करके ले गए होंगे। मैं जानता हूँ दोनों को अच्छी तरीके से। देखें, अब आप मेरे सबर का इम्तिहान ले रहे हैं, मैं बता दे रही हूँ मेरे बच्चे चोर नहीं है। हाँ नहीं तो बोले ही चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सुल्ताना हैं? हाँ मैं सुल्ताना हूँ, क्यों? मुझे शाहिदा ने भेजा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए अंदर आ जाए। अरे भाभी, वो मेरा वाइंडिंग का सामान चूल्हे में गया तुम्हारा वाइंडिंग का सामान। देखें भाभी, मैं मोहल्लेदारी का लिहाज कर रहा हूँ, आइंदा अगर ऐसी हरकत हुई ना तो यहाँ नहीं आऊंगा, सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा। अरे मोहल्ले में आते ही तुम लोगों ने चोरी चकारी शुरू कर दी। टॉय टॉय। कौन है भाई? सारे पागल यही भर्ती हो गए। अरे शाहिदा जरा अच्छे से साफ करना है। हाँ जी हाँ जी। हाय बाबू, एक जगह बैठ जाना, देख मैं टाके लगा रही थी, तू चली गई यहाँ से। तो लगा ले भाई। अरे बेटे साइड पे बैठो, साफ करना पड़ता है बार बार, निशान बनते हैं। अरे तो मेरे पैरों में क्या मेहंदी लगी हुई है जो निशान बन रहा है? मेहंदी तो लगाई हुई है, जो हिल के पानी भी नहीं पीती ये लड़की। हाय बाजी, छोड़ दो ना, बच्ची है, इस उम्र में तो सारी लड़कियां ऐसी मुंह फाट होती हैं। हाय हाय, चल बाजी हो गया जी। अरे शायदा वो जरा वॉशरूम धो देगी। देख बाजी, मैं तुझे किसी काम के लिए ना मना नहीं करती हूँ, लेकिन यह है कि जो तय ना हुआ करे ना वो ना बोला करो मुझसे। अरे मुझे पता है, मैं उसके एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी, मेहरबानी धो दे जरा। जी ऐसा करें, आप ये रहने दें, छोड़ दें, मैं कर लूँगी। आप ज़रा किचन देख लें, थोड़े से बर्तन है और सफाई है वो कर लें। अच्छा अच्छा मैं करती हूँ, थोड़ी सी सांस तो ले लूँ। हेलो जी, मैं बोल रही हूँ। किसने दिया नंबर? अच्छा अच्छा, सलमा ने? नहीं, और मेरे पास तो अभी 7 घर हैं, अभी काम नहीं ले सकती। हैं जी? अच्छा बताती हूँ, अल्लाह हाफिज़। आपके पास इतने सारे घर हैं, 7 कैसे कर लेती हैं ये सब कुछ आप? बस हो जाता है, मेरे पास तो रोज़ काम के लिए फ़ोन आता है, रोज़ मना करती हूँ। फिर तो आपका काम बहुत अच्छा होगा, इसलिए तो इतने लोग बुलाते हैं आपको। अब ये तो मुझे पता नहीं कि मैं अच्छा करती हूँ या नहीं, लेकिन मेरी उम्र की मासी लोगों को चाहिए होती है, जैसे तुमने बुलाया।
हाँ हाँ, अच्छा चलें, किचन में आए, बहुत काम फैला हुआ है, आए। अच्छा आती हूँ, जरा सांस तो ले लूँ। ये पहले आई थी अम्मी के पास, लेकिन अम्मी ने इसे रिजेक्ट कर दिया और उसे रख लिया जिसका अपना कुछ पता नहीं। हमारे घर के हालात देखे तूने, कहाँ से देंगी अम्मी इतने सारे पैसे? और वैसे भी ये जो अच्छी मासियाँ होती है ना, ये ठीक ठाक पैसे लेती होंगी। और मेरा ज़्यादा ख्याल है ना, ये बुढ़ी मासी ना सस्ते में काम करती होंगी। हाँ यार, तू ठीक कह रहा है, लेकिन देख, जब मैं कमाने लगूंगा ना, बिल्कुल ऐसी मासी रखूंगा। क्या बोलता है? कह तो तू ठीक रहा, लेकिन तूने उसे जाते हुए देखा था? हम दोनों को ऐसे घूर रही थी जैसे कहना चाहती हो अबे ओ कंगलो। ना कर यार, ऐसे देख रही थी। और नहीं तो क्या, हमारी तो मासियों की नजर में भी इज्जत नहीं है यार। पाजी, मैंने ना एक जरूरी बात करनी है, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ बोलो, क्या बात है? अच्छा छोड़, मैं कोई और बंदोबस्त कर लूँगी। अरे शायदा बोलो ना, क्या हुआ? बाजी आपको तो पता है ना आजकल कितनी गर्मी है, और मेरे घर में बड़ा हब्बस होता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो ना स्टोर में मैंने ज़मीन वाला पंखा देखा है। अच्छा, लेकिन वो तो ख़राब पड़ा है, उसकी वायरिंग जली हुई है, बनवाना पड़ेगा। तो बाजी मैं बनवा लूँगी, मेरा काम हो जाएगा। अच्छा, अगर बनवा सकती हो तो ले लो। अल्लाह बाजी तो कितनी अच्छी है, अल्लाह पाक तुझे बहुत दे, मेरे बच्चे जो ना तुझे दुआएं देंगे। मैं अभी जाके ले लेती हूँ पंखा। अरे तू पराई थोड़ी है, ले लिया कर चीज़। हाँ हाँ हाँ। अरे शाहिदा, तुम मेरी बात को फिर नज़रअंदाज कर रही हो। मैं तुमसे कह रही हूँ जरा बेड के नीचे से भी झाड़ू लगा दो। तो बाजी निकाल तो रही हूँ, आप तो बस। कहाँ निकाल रही थी? तुम तो बस बेडरूम से निकल जाती। मैं अगर निकाल सकती तो अपने कार से ना निकाल जाती, हमारे पास रास्ता ही नहीं है। क्यों? अब क्या हो गया भाई? बाजी होना की है, उसकी रोटी भी पूरी करो। अच्छा, तुम झाड़ू तो लगाती रहो। हाँ हाँ बाजी लगा दो। हाय हाय, उसका नशा भी पूरा करो, बच्चे भी पालो और मार भी खाओ, बस यही जिंदगी रह गई है। मैं तो तुमसे कहती हूँ तुम उसकी पुलिस में कंप्लेन कर दो, देखना कैसा सीधा हो जाएगा वो। नहीं नहीं बाजी, ऐसी बातें ना करो, मैं तो खान से भी जाऊंगी और खानदान से भी। जब तुम्हें कुछ करना ही नहीं है तो शिकायत क्यों करती हो? खाती रहो मार। अल्लाह हिदायत दे उसको। अच्छा सुनो, मुझे ये घर बिल्कुल साफ चाहिए, क्योंकि हो सकता है अम्मी आ जाए और उनको गंदा घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है? जी बाजी। हाँ जितनी भी दुख भरी कहानी सुना दो ना इसको, काम इसने पूरा कराना है अपना। हाँ नहीं तो हिला तो जाता नहीं है इससे। इसकी अम्मा ने जैसे आते बेड के नीचे घुस जाना है ना जैसे। रिदा, इसीलिए मैं तुम्हें समझाती हूँ कि शादी के बाद ऊपर वाली अमरीन जैसा तेरा हाल ना हो। क्यों? क्या हो गया अमरीन भाभी को? अच्छी भली तो है। शायदा ने सारे करतूत बताए हैं उसके। अरे 12 बजे सोकर उठना है, मियाँ को नाश्ता नहीं देना, खाना नहीं देना, घर सड़ रहा है, मजाले जो खुद कुछ कर ले। अच्छा, मैं तो गई थी ऊपर, मुझे तो कोई घर सड़ता हुआ नजर नहीं आया। हर चीज मेंटेन है उनके घर की। अरे ये सब दिखावा है। शौहर की आमदनी अच्छी है तो 4 चीजें घर में नजर आ रही हैं। आज नहीं बोल रहा, कल तो बोलेगा वो। तो अगर ऐसा है भी तो हमें क्या, उनकी अपनी जिंदगी है। इसीलिए कह रही हूँ, दूसरों की जिंदगी से सबक सीखना चाहिए। अम्मी एक तो ये शायद है ना बिला वजह दूसरों के किस्से आपको आके सुनाती है, और एक तो इतनी होशियार है, घर की हर चीज पर इसकी नजर है। तो क्या ले गई वो यहाँ से? एक पंखा ही तो मांग लिया बेचारी ने, वो भी हमारे लिए बेकार था। बेचारी की जिंदगी कितनी मुश्किल से गुजर रही है। अरे नशेई शौहर है, मारता पीटता अलग है, खुद कुछ नहीं कमाता, उल्टा इससे छीन कर ले जाता है। क्या करे बेचारी? अरे भाई हम तो उसे वक्त पर पैसे दे देते हैं ना, और कोई बुरा सलूक भी नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उसके दुखों की वजह से गीबत को अपने ऊपर मुसल्लत कर लें। रिदा, आजकल अच्छी मासी बहुत मुश्किल से मिलती है। वाह भाई वाह, मासी नहीं हो गई, लड़की का रिश्ता हो गया। एक तो अम्मी पता नहीं क्यों आपको शाहिदा का इतना फोबिया हो गया है। आजकल बहुत जुबान चलने लग गई है तुम्हारी। समझाने बैठो उल्टा सबक पढ़ाने लग जाती हो। ओहो, मैंने शाहिदा जी को बुरा भला बोल दिया। आई एम सॉरी अम्मी।
पूरा भरोसा था कि हमारी बच्ची जिंदा है। ये क्या हो रहा है मोबाइल में? बताओ तुझे अभी क्या हो रहा है मोबाइल में है? गेम खेल रही होगी और क्या हो रहा होगा? वो ना मेरा ड्रामा निकल गया तो मैं नेट पे देख रही हूँ। मैं इतने टाइम से कमा रहा हूँ, आज तक नेट वाला मोबाइल नहीं खरीद सका। ओए होए, तू कमाता है क्या है? जितना कमाता है ना उसमें तो भुनी हुई मूंगफली भी ना आए। देख मेरे साथ ज्यादा बदतमीजी मत करना, और इतना गुरूर अच्छा नहीं है। इंसान एक ही दम फर्श पर आकर गिरता है। नहीं तो तू क्या कर लेगा है? बताओ अभी तुझे सूतू क्या? मार ले मुझे, लेकिन मेरे साथ संग दिली से बात मत करना। मैं भी किसी की औलाद हूँ। हाय हाय अकबर, तू मेरे सामने ऐसे ना रोया कर। यकीन कर मेरा दिल चाहता तेरे से खुला ले लूं। अच्छा वो 50 रुपए तो देना। हाय जान छोड़ने का तो 50 रुपए लेगा हैं? फिर बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। नहीं तो तू क्या कर लेगा बोल? मैं क्या कर लूंगा? मैं ज्यादा से ज्यादा। क्या ज्यादा से ज्यादा है? यहाँ सो जाऊंगा और क्या। सुन एक काम कर, अले फाड़। हाय हाय ये भी फाड़ना। 300 रुपए? मुझे पता है तू दिल की बहुत अच्छी है। ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। वापसी पे ना पहले वो बड़ा बर्गर लेते आई। चलना बाहर चल के खा लेते, बच्चे भी सो रहे। तू बर्गर खाएगा है? तेरे फेफड़े कोई अच्छी चीज खाएंगे, पागल नहीं हो जाएंगे। मैं आपको ज्यादा महारानी ना समझा कर। बताओ तुझे अभी। वो ये भी मैं ही कमा कर लाता हूँ, निखट्टू नहीं हूँ। अभी सबर कर, मैं अभी जूती उठा के ना तुझे मारती हूँ। बेगैरत मेरा ड्रामा निकल गया, ड्रामा नहीं देखने दिया मनूस ने। हाय हाय कौन था वो? अरे काशिफ जल्दी लेकर आ, ग्लूकोज कहाँ रह गया? क्या हो गया? ना ये ले खाला, उठा। मैंने तो आज आपसे कोई ऐसा काम भी नहीं करवाया जिसकी वजह से आपकी ये हालत हो गई। भाई बेटा चक्कर आ गया था, शायद मैं कमजोर हो रही हूँ। पिए। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जी काशिफ नाम है। जरा दौड़ के जा बेटा, मेरे लिए माल्टे का जूस ला, कमजोरी हो रही है मुझे। हाँ बेटा जल्दी से जाओ, जूस लेकर आ जाओ। पैसे तो है ना तुम्हारे पास? पैसे मुझसे ले। अरे यहाँ कहाँ आ रहे हो, जाओ। आप ऐसा करें थोड़ी देर लेट जाएं, आराम कर लें। तो क्या मुसीबत लेकर आ गई मैं। जरा पंखा तो झलती जाना। हाँ आई खाला। जी। तीन डाबे वाला, भूसी टुकड़े वाला, पुराने लोहे लेने वाला, टूटे हुए लोटे लेने वाला। हाँ 3 डाबे वाला, भूसी टुकड़े वाला। अरे उचक्के बात सुन। उचक्का नाम नहीं है, अकबर नाम है मेरा, अकबर। ये पंखा कहाँ से है तेरे पास? दिख नहीं रहा? कबाड़ है, कबाड़। कबाड़ है? अरे कमबख्त, ये मेरा पंखा है, मैंने अपनी मासी को दिया था। और मुझे भी मेरी मासी ने दिया है। अरे बेचता तू कबाड़ फिर रहा है? मासी रखता है? कमबख्त, ये मैंने अपनी नौकरानी को दिया था, शाहिदा को। अरे शाहिदा ही तो मेरी बीवी है, और उसी ने तो मुझे कहा है कि जा पंखा भेज दे। अच्छा जी। तो तू है उसका शहर? जी। कमबख्त, सत्यानाश, निकम्मा, चोर, नटल्ला, बेगैरत है। बीवी पे हाथ उठाता है, बीवी की कमाई पे ऐश करता है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू देख तो सही। छोड़ूंगी। मेरी बात तो सुनो। क्या है? मेरी सेहत देखकर आपको लगता है कि मैं उसे मारता हूँगा? अरे वो मुझे मारती है, शादी से लेकर अब तक वो ही मुझे डंडे मार रही है। 15 दफा सर फोड़ चुकी है। कमबख्त, डॉक्टर ने कहा अब अगर सर फटा तो हम सिए गए नहीं, पिछली दफा तो मोची से सिलवाया है। अबे झूठ बोल रहा है तू, मनोज, झूठा, निकम्मा, चोर। एक मिनट, क्या सुनूं तेरी बात? तुम्हारी बुजुर्गी का ख्याल कर रहा हूँ, और सही कहा है बुजुर्गों ने। क्या? जब भी बेटा लड़ाई हो, भागने के लिए चप्पल पायदान होनी चाहिए। तेरा सत्यानाश कमबख्त। बताओ भला, औरतों पे हाथ उठा के अपने आप को मर्द समझते हैं कमबख्त। अब देख, ठेला भी छोड़कर भागा मनहूस।
नहीं नहीं रिदा, सच बताओ। भाभी मेरा काम था आपको बताना, अब आप होशियार रहिएगा। अम्मी ने तो आंखों में पट्टी बांध रखी है। तुमने अच्छा किया जो मुझे बता दिया। देखो बाजी, पंखा बेच रहा था, हैं? बहुत अच्छा किया आपने, जो उसको सड़क पे मारा वो इसकी काबिल है। अरे मैं तो उसे और मारती, भाग गया कम बखत। अरे शायदा तू उससे पिटती है, तू उसे एक धक्का दे गली में पड़ा होगा कम बखत। हाँ बे छोड़ो बाजी, आय हाय। हैं? हाथ को क्या हुआ? बस बाजी क्या बताऊं, ये ऊपर वाली है ना, अल्लाह पूछेगा इससे। पैसे इसने वैसे ही कम देने और सारे घर के काम कराती है, घर के जाले साफ करो तो ये सिर्फ बेड के नीचे से साफ करो, पता नहीं क्या क्या सफाइयाँ करा के। और तो और दोनों मियाँ बीवी के बीच में कुछ खटपट चल रही है। हाँ होनी तो है, हैं? करतूत ही ऐसी। आए बाजी, करतूत का तो पूछो नहीं है, सारा दिन बस टीवी, और वो खुद कभी पानी का पूछती भी नहीं है। अच्छा, मैं तुमसे पानी तक का नहीं पूछती? शाहिदा, मैंने तुम जैसी कुटनी नहीं देखी। यहाँ आके तुम मेरी बुराइयां कर रही हो। अरे खाला, ये तो आपके बारे में कहती है कि आप इससे जबरदस्ती वॉशरूम धुलवाती हैं और पैसे तक नहीं देती। और रिदा बेचारी पर तो इसने इतने इल्जाम लगाए कि बस। वैसे अमरीन भाभी, मैंने तो सुना है कि अमान भाई आपको आपकी हरकतों की वजह से छोड़ रहे हैं। क्या? इसने ऐसा कहा है? मुझे तो शक है इसने अपने शौहर के बारे में सब झूठ कहा होगा। वो नहीं, ये मारती होगी उसको। तौबा तौबा, मैंने तुम पर भरोसा किया और तू ये फसाद लगा रही है। कमबख्त, मैं तो इसको एक्स्ट्रा पैसे देती हूँ, और तो और मैंने पंखा तक उठाकर दे दिया इसको, जो आज शौहर इसका बेच रहा था। अच्छा पैसे बहुत सुना ली तुम सब लोगों ने बातें। हाँ मैं नहीं करती माम तुम लोगों के घरों में। तो तुमसे काम करवा भी कौन रहा है? चलो निकलो यहाँ से। हाँ मुझे पता है, इसी पिच्ची ने आग लगाई होगी। हाँ मुझे मालूम। अरे मेरी बेटी तो मेरे सामने पिच्ची बोल रही। ठहर जा, तेरी चुटिया खींचती हूँ मैं। अरे खाला, छोड़े इसे। मैं तो कहती हूँ इसे जान छोड़ाए। मेरे कितने सूट बहाने से बटोर लिए और मेरी बुराइयां कर रही है। हाँ, दो जोड़े में तेरी जान जा रही ना, छड़े में जोड़े भिजवा दूंगी। आए तो बकवास मार के चल यहाँ से। बताओ भला, अज़ाब है पूरी। अरे मुझे क्या पता था, मैं तो इस पे भरोसा करती थी, मासूम समझती थी इसे मैं। बस खाला, कोई बात नहीं। अरे भाई ऐसे भी क्या टेंशन लेनी, मिल जाएगी दूसरी मासी। कहाँ से मिलेगी? शायदा जैसी भी थी, काम मेरी मर्जी का कर देती थी वो। अम्मी आधे से ज्यादा घर का काम तो आप खुद करती थी, उसे करना ही क्या होता था सिवाय गीबत के। देखो रिदा, जब तक नई मासी नहीं मिल जाती, रोज सुबह उठकर पूरे घर का मेरे साथ काम करवाओगी तुम, सोती नहीं रहोगी। अम्मी, मैंने आपसे पहले भी कहा था मासी का इंतजाम कर दें, लेकिन आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। अरे मेरी बच्ची, मैंने कहा ना कि मैंने मासी से बात कर ली है, वो कल तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। क्यों इतना स्ट्रेस ले लेती हो तुम? है अम्मी, स्ट्रेस वाली बात है ना। बेटा परेशान मत हो, कल आ जाएगी मासी। आपने उससे 2 घरों की बात की है ना, नीचे वाली आंटी को भी मासी की जरूरत है। हाँ हाँ गुड़िया, बता दिया है। थैंक यू अम्मी। अच्छा अम्मी, मैं फोन बंद करती हूँ, सुबह बात करूँगी। अल्लाह हाफिज। थैंक गॉड। क्या हो गया अमरीन? अब ये भी कोई परेशानी है कि मासी नहीं है? हाँ है। आपको क्या पता मासी की कितनी नीड है। आप तो सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हैं, फिर सारा दिन होता है और घर होता है। घर के इतने सारे काम देकर हॉल आ रहे होते हैं, बिलीव मी। तुमको अम्मी ने सब समझा दिया था ना? जी बाजी, समझा दिया था। क्या बात है, कुछ परेशान हो? बाजी क्या बताऊं, एक दुख को तो बताऊं ना।
इतना कमाती हूँ मियाँ, सारी तनख्वाह रख लेता है, ऊपर से मेरे को मारता भी है, पीटता भी है। हाय रब्बा, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा उठा ले। एक परेशानी में तो इंसान किसी को बताता हुआ भी अच्छा लगता है, यहाँ तो परेशानियों का ढेर लगा हुआ है।